नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हम जो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पार्ट क्लास 13 हो रही है और कल हमने पाइप एंड सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं चाहता हूं कि उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएं, यानी पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप इस क्लास में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। अगर कंसेप्ट पसंद आ जाए तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम क्वेश्चन से ही करते हैं। बेसिक का हमने कल देख ही लिया था, हमने जहां कल छोड़ा था उससे आगे की हम बात करते हैं। तो देखो पहला ही सवाल आपके सामने है कि यदि 3 नल ए, बी और सी मिलकर एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, नल ए अकेले 50 मिनट में भर सकता है और नल बी अकेले इसे 60 मिनट में भर सकता है, नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भाई 3 नल हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर जो है वो उस टंकी को भर सकते हैं कितने, 20 मिनट में। ठीक है, और ए जो है वो अकेला उस टंकी को भर सकता है 50 मिनट में और बी अकेला उस टंकी को भर सकता है 60 मिनट में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी गुरुजी 6 पंजे 30, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 इससे कितनी बार जाएगा, 15 दूने 30, 50 से जाएगा 6 बार और 6 से जाएगा 5 बार। तो ये जो एलसीएम है ये क्या है, टंकी की कैपेसिटी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 300 जो एलसीएम आया वो टंकी की कैपेसिटी है, जबकि टाइम एंड वर्क जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम क्या मान रहे थे, ये क्या है, टोटल वर्क। तो यहां वहां जो टोटल वर्क होता था वो टंकी की कैपेसिटी आएगी, यानी टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी टंकी की जो कैपेसिटी है वो 300 है। अब आप ये देखोगे कि भाई ए की जो है इफिशियंसी अगर 6 है और बी की इफिशियंसी 5 है, तो केवल सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, तो आप कहो जी 6 और 5 11, जबकि इन तीनों की टोटल कितनी है, 15। तो 15 में से 11 जाएगा तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4। हमसे भरवा भी किससे रहा है, नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा, तो हमें इफिशियंसी किसके काम में लेनी है, सी की, यानी सी जो है वो इस टंकी को भरने में कितना समय ले लेगा उसकी इफिशियंसी का हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 300 का चौथाई 75, 75 मिनट में वो इस टंकी को पूरा भर देगा। बताओ ऑप्शन कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो कुछ अब अच्छे अच्छे सवाल उठाएंगे। तीन पानी की पाइप एम, एन और पी एक पानी की टंकी को भरने में क्रमशः 5 और 12 घंटे लेते हैं। यदि तीनों एक ही समय पर खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्या आप इस सवाल को उड़ा नहीं सकते थे या उड़ा सकते हैं। एम एन पी हैं, इसको 5 घंटे लग रहे हैं, इसको 6 घंटे लग रहे हैं और इसको 12 घंटे लग रहे हैं। तो तीनों को भरने पर, तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी इसका एलसीएम 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा 12 बार, ये चला जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा 5 बार। इन सब की इफिशियंसी आ गई, मतलब वो अगर 1 घंटे का अगर हमें काम निकालना हो तो वो 1 घंटे में 12 यूनिट इसको भर सकता है, ये 10 यूनिट भर सकता है और ये 5 यूनिट इसको भर सकता है। यदि तीनों एक ही समय पर खोले जाते हैं, यानी एम, एन और पी तीनों को मिलकर इस टंकी को भरना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 60 है, और भरना किस किस को है, तीनों को, यानी 12 + 10 + 5 कितना हो जाएगा, 60 बटा 12 और 10 22, 22 और 5 27। अब अगर आप 3 से काटते हैं इसको तो 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 20 में अगर आप 9 का भाग देते हैं तो 9 दूनी 18, फिर बचेगा 2, 2 सही 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे का सवाल देखते हैं। सवाल आप देखते रहिए, मैं सारे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये सीरीज पाइप एंड सिस्टम की सीरीज अभी कोई खत्म होने वाली थोड़ी है। मैं इसमें अभी भी 2-3 क्लास और लेने वाला हूं जिसमें आप देखोगे कि अच्छे अच्छे सवाल जो
अब तक सवाल हमने किए हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और आज जो कर रहे हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। कल जो करेंगे, परसों जो करेंगे, यानी आने वाले दिनों में जितने भी सवाल हम करेंगे वो सारे पूछे गए सवाल हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए सवाल हैं। मैं हर लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूं। अब इस सवाल को अगर आप देखते हो तो आप ये देखोगे कि भाई सवाल वैसे तो दिखने में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ये पूरा जो है वो मेरी छाती पे तो आ रहा है, आपके पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सवाल आपसे कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है, ठीक है। अब पाइप कितने हो गए? 3। तो आप मान सकते हो, मानने में क्या जाता है, पाइप कोई सा भी एक पाइप को ए मान लीजिए, दूसरे पाइप को बी मान लीजिए और तीसरे पाइप को सी मान लीजिए, ठीक है। ये तीनों पाइप हो चुके हैं आपके पास। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो सबसे पहले तो अगर मैं तीनों पाइप को मान लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी भरी जा रही है 6 मिनट में, ठीक है। जबकि ये दो जो पाइप हैं उसमें से जैसे मान लो ए है और ये बी है, ये 35 मिनट में इसको भर रहा है और ये 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो एलसीएम के लिए 35 तो आपका आना ही आना है और गुणा 6, ठीक है। 35 गुणा 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी 6 पंजो 30, 3 यानी 210 आपका एलसीएम आ जाएगा। एक बार इसको 210 न लिख के अपन 35 इंटू 6 ही रखते हैं, ठीक है ना, कहीं काटने में आसानी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप, यानी अब जो है टंकी के तल पे पाइप लगा कौन सा है, तो वो पाइप सी लगा है। भाई ये दोनों पाइप तो एजिटेज हैं ये, तो टंकी को भरने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप और लगा है, तो वो पाइप कौन सा है, तल पे लगा जो ये रहा। एक अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप, तो तल पर कौन सा लगा है, सी लगा है। तो सबसे पहले तो इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। अगर आप इसकी इफिशियंसी निकालते तो ये तो आ जाएगा 35, इसकी इफिशियंसी निकालते तो ये आ जाएगा 6, और इसकी इफिशियंसी निकालते हैं तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। ये निकाल लोगे ना 35 इंटू 6 बटा 15, जैसे आप इसको काटोगे 14 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ए और बी की इफिशियंसी तो हमारे पास आ गई 6 और 14, लेकिन सी की इफिशियंसी यहां से अगर निकालना चाहे तो कितनी आ जाएगी, टोटल इफिशियंसी इन तीनों की कितनी है 35, इन दोनों की कितनी है 20, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। काम इसी से करवा रहा है, यानी सी जो तीसरा पाइप है जो तल में लगा हुआ पाइप है जिसको हमने सी माना है, वो पूरी तरह से खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन का पूछना यही है। तो हमें निकालना किसका है, सी का, क्योंकि सी को ही हमने तल पे लगा हुआ पाइप माना है, तो सी को ही इसको भरना है, यानी 35 गुणा 6 बटा इस सी की इफिशियंसी कहां में लेनी है, सी की इफिशियंसी कितनी आई अपने पास 15। काट सकते हैं आप, तो काटोगे तो 5 × 15, 5 × 7 35, 3 दूनी 6, यानी ये 14 मिनट, यूनिट क्या आएगी इसकी, मिनट, 14 मिनट में इसको पूरा भर देगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई दो पाइप ये थे, ठीक है, तीसरा पाइप इस टंकी के तल पे एक और लगा दिया, उन दोनों में से नहीं लगाया, तो पाइप हमारे पास हो कितने गए 3। हमने मान लिया कि पाइप पहला जो पाइप है उसको हमने ए मान लिया, दूसरा पाइप को बी मान लिया, तीसरे पाइप को हमने सी मान लिया। फिर आगे कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो तीनों पाइपों को मैं एक साथ खोल रहा हूं, ये रहे तीनों पाइप, तो तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोला जाता है तो वो 6 मिनट में उस टंकी को भर देगा। खोल दिया जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है, ठीक है। अब फिर ए जो है वो कितना मिनट ले रहा है 35 मिनट अकेला, और बी अकेला 15 मिनट ले रहा है। तीनों को रख लिया, तीनों की इफिशियंसी सॉरी एलसीएम लिया तो 35 इंटू 6 इसका एलसीएम आ गया, तीनों की हमने इफिशियंसी निकाल ली। तीनों की जैसे इफिशियंसी निकाली पता चला कि ये तो कंबाइंड इफिशियंसी है तीनों की, ठीक है, और ये दोनों जो है वो सेपरेट है, लेकिन किस किस की है, ए की है और बी की है। तो हमें सी की इफिशियंसी और चाहिए, तो सी की इफिशियंसी हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों की कितनी है 35, जिनमें से दो की कितनी है 20, तो बच जाएगी जो इफिशियंसी वो किसकी होगी, सी की, क्योंकि ए की 6 है और बी की 14 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 15। हमसे पूछा भी सवाल ने यही है कि तल पर लगा हुआ पाइप, अब तल पे कौन सा पाइप लगाया हमने, सी, तो सी की ही इफिशियंसी कहां में लेनी है, तो सी की इफिशियंसी कितनी है 15। इस टंकी को वो तल में लगा हुआ पाइप ही भरेगा, तो
टोटल कैपेसिटी कितनी है, इतनी, इसमें हमने इसका भाग दे दिया, तो 14 मिनट में पाइप सी इसको भर देगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक सवाल ऐसा भी देखते हैं। एक टैंक में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर देता है। अब कल हमने चर्चा की थी कि जो खाली करता है उसकी इफिशियंसी हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहां भी वही करना है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटे बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत की गई तो खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। सवाल समझ में आ गया। सोल्व कैसे करेंगे ये देख लो। इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसको मैं एक बार छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां थोड़ी जगह नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही मैंने इसको छोटा किया अब मेरे पास सफिशिएंट जगह हो गई है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिंपल बनाया जा सकता है। कैसे, देखो हमने माना कि पहला जो नल है वो ए है, दूसरा जो नल है वो बी है और तीसरा जो नल है यानी रिसाव बिंदु है वो सी है। ठीक है, ये ए जो नल है वो 12 घंटे में इस टंकी को भर रहा है और बी जो है वो 18 घंटे में इस टंकी को भर रहा है और सी जो है वो 36 घंटे में इसको खाली कर रहा है। आई बात समझ में। तो भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे जी 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर की है ना। लीटर मतलब जो भी है लीटर में है, किस में है, यूनिट तो हमें दी नहीं है, लेकिन हम तो मान के चल रहे कि 36 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मींस टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो भाई ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे जी 3 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वो भी किसकी, माइनस की। ठीक है, यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत की गई तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। तो अगर मैं यहां से बात करूं, मैं पूछ लो आपसे कि पहले 1 घंटे में वो टंकी भर कितनी गई होगी, पहले 1 घंटे में टंकी भरी कितनी होगी, तो इन तीनों ने मिलकर ही तो भरी होगी, तीनों ने मिलकर भरी है, तो 1 हावर में वो टंकी भर जाएगी। 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी उस टंकी में 4 लीटर पानी चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लीटर में यूनिट मान के चलते हैं तो 4 लीटर पानी चला जाएगा, जबकि भरना कितना है 36। तो 36 में से अगर वो 4 1 घंटे में भर चुका तो भाई बचा कितना, बोले जी 32। इस 32 को भरना किसको है, तो आप कहोगे जी 1 घंटे बाद में रिसाव बिंदु की मरम्मत तो कर दी गई और हमने 1 घंटे का काम उनका निकाल लिया जब तक कि रिसाव चालू था, तो उसमें 4 लीटर पानी तो उस टंकी में आ ही गया। अब कह रहा है कि 1 घंटे बाद में रिसाव बिंदु की मरम्मत कर दी गई। मरम्मत कर दी गई मतलब वो पाइप ही हट गया, मरम्मत कर दी ना, पाइप हट गया से मतलब क्या है कि रिसाव बंद हो गया, यानी वो तीसरा जो पाइप है वो हट ही चुका है। तो पाइप कौन कौन से बचे भाई, 3 और 2, ए और बी, क्योंकि अब तो भरने का ही काम है, रिसने का तो काम ही नहीं है। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो बोले जी 5 हो जाएगी। 3 और 2 5, तो 32 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 2/5। अब 2/5 को आप क्या लिखोगे, यहां देख लीजिए 2/5 और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60, तो आप इसको देखोगे 12 पंजे 60, 12 दूना 24, यानी 6 घंटे और 24 मिनट। लेकिन यह आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा लेकिन यह आंसर नहीं आएगा। अगर आप इसको टिक मारते हैं तो गलत हो जाएगा। अरे भाई ये काम तो यहां कर लिया, बाकी 1 घंटा यहां भी तो किया इन्होंने, तो 6 और 1 यहां प्लस कर दो तो 6 और 1 7, 7 घंटे 24 मिनट में वो टंकी भर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। हमने 1 घंटे की वैल्यू अलग से क्यों निकाली, क्योंकि 1 घंटे तक तो वो रिसाव चालू ही था, 1 घंटे बाद में मरम्मत कर दी, तो 1 घंटे के बाद में मरम्मत करिए, उससे पहले भी तो पानी उस टंकी में गया ही होगा। कितना पानी गया, इतना पानी चला गया। ठीक है, और फिर बाकी का जो टाइम बच रहा है, मतलब अब पानी टंकी को और भी भरना है, मतलब पानी और भी पहुंचाना है, तो बाकी ये जो 4 लीटर चला गया, अब 32 लीटर और डालना है उस टंकी में, तब जाके टंकी भरेगी। तो 32 लीटर को भरने के लिए जब रिसाव बिंदु आपका रिपेयर हो गया
तो भाई बचेगा कौन? ये दो पाइप ही तो बचेंगे जो पानी पहुंचाएंगे। रिसाव बिंदु बंद हो गया, यानी पानी निकलना बंद हो गया। तो अब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 और 2 5, 5 का हम भाग देंगे तो 6 घंटे 24 मिनट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने 1 घंटे तक तो यहां भी तो काम किया है, वो इसमें ऐड होते आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 घंटे 24 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट कल से लेके अब तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा तो इस सवाल को आप मौखिक उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएंगे? देखो, ये 2 घंटे में भर रहा है और ये 64 घंटे में भर रहा है, जबकि ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 64। इसका आधा भाग करवाना है, कहां है? ये रहा। आधा हिस्सा करवाना है तो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? 32। 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा समझ में? चलो बच्चों की तरह करके देखते हैं। देखो, दो नल मान लेते, पहला नल ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। दो नल 2 घंटे, 2 घंटे से अब देखो, इस यहां भी करने के 2 तरीके और हो सकते हैं। पहला जो तरीका मैंने बताया वो तो मौखिक हम उड़ा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 तरीके और हो सकते हैं। पहला जो तरीका है वो पहले तो मैं बच्चों की तरह बता देता हूं आपको, अभी आप बच्चे ही तो हैं। तो ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 64 घंटे में भर रहा है और ये फिर से 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो तीनों की एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 64 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 32। इसका कितना आ जाएगा? 1। और इसका कितना आ जाएगा? माइनस का 32। तीनों, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? तो आप ये देखो कि तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, यानी ए प्लस बी और माइनस का सी खोला जा रहा है, मतलब पानी की कमी हो रही है और हम उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। तो आप ये देखोगे कि 64 तो टोटल उस टंकी की कैपेसिटी है, इसकी इफिशियंसी 32 है और प्लस का 1 इसकी इफिशियंसी है और माइनस का 32। 32 से 32 कैंसिल, 64 में अगर आप भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आधा हिस्सा करना है तो 1/2 का इसका भाग देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड देखो, यहां आते आते बच्चे ये 64 ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन को पढ़ना होता है। मतलब कई बार ये आंखों से ओझल हो जाता है कि यार आधा हिस्सा पूछा है, पूरा पूछा है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए आप इतना सा ध्यान जरूर दे सकते हैं। अगर आधा हिस्सा पूछ रहा है या 2/3 पूछ रहा है, 1/3 पूछ रहा है, तो सबसे पहले हिस्से में इसी को बांट दो, यही इस टाइम को ही बांट दो आप तो, ठीक है ना। तो टाइम को जैसे ही बांटोगे, भाई आधा हिस्सा कर रहा है तो इसका आधा कितना होगा? बोले जी 1 होगा। इसका आधा कितना होगा? 32 होगा। इसका आधा कितना होगा? 1 होगा। तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो आप ये देखोगे कि भाई इसका आधा 1, इसका आधा 32 और इसका आधा 1। 1 से 1 कैंसिल, यही आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास अब एलसीएम कितना आ जाएगा? बोले जी 32 आएगा। तो ये जो है वो 16 आ जाएगा, ये माइनस का 16 आ जाएगा और ये आपका 1 आ ही जाएगा। अब आप ये देखोगे कि ए 16 प्लस 1 और माइनस का 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 32 आ ही रहा है टोटल कैपेसिटी, तो 32 ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना भी क्यों करते हो? आपको पता है कि भाई इन सब का आधा करेंगे तो ये तो खाली कर रहा है, यानी माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 32। बस वही तो बचना है, तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जरूरी ये है कि आप किस तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, समझना आपको है और आपको समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। अगर आपको किसी भी कंपटीशन को फाइट करना है तो आपको तरीके सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और ऐसे ऐसे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे जिनसे समय बचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी जो मेथड चले आ रहे हैं उन्हीं से हम सवाल उड़ाते जा रहे हैं, नहीं। जमाना बहुत अपडेट हो चुका है, उस जमाने के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है ना। स्मार्ट वे से अपने को सीखना पड़ेगा, स्मार्ट वे से ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारी नैया पार लगेगी, नहीं तो डूबत में तो है ही है ना। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। एक टैंक को 2 पाइप सी और डी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरे तो खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो कैसे उड़ाएंगे इस सवाल को? देखो सिंपल है, सी और डी, अगर पाइप सी है जो उसको 60 मिनट में भर रहा है
और पाइप डी है जो इसको 40 मिनट में भर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। और इसकी सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक ये टंकी है, इस टंकी का अगर आधा भाग भरता है तो उसमें डी अकेला काम करता है पाइप, और इस बाकी के आधे भाग को भरने के लिए सी और डी दोनों मिलकर इसको पूरे को भर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि भाई इस डी को जो टाइम लग रहा है ना वो x घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको x घंटे मानता हूं, ये x बराबर ये अपने पास d की वैल्यू है, तो ये अपने पास c प्लस डी की वैल्यू है, तो ये भी कितनी है x, मतलब दोनों टाइम जो है वो इक्वल है। दोनों टाइम क्या है, इक्वल है, तभी तो आधा हिस्सा भरेगा। अब आधे हिस्से में d को x टाइम लग रहा है और इसको c और d को मिला के दोनों को x टाइम लग रहा है। ठीक है, इक्वल हो गए। अब जैसे ही इक्वल करते हैं आप, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखो d के लिए d की इफिशियंसी तो कितनी है, 3 है, ये 3 की इफिशियंसी इसको भरेगा, और c और d की इफिशियंसी जो है उसमें से c की इफिशियंसी आपके पास कितनी है, 2 है, और d की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5x। अगर मुझे इन दोनों को भरवाना है, अगर इस पूरी टंकी को इन दोनों से भरवाना है, तो आप ये कहोगे जी ये 3x और ये 5x, भरवाना कितना है, 120 लीटर। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, भाई टंकी तो दोनों मिलके ही भरेंगे ना, d तो आधा भर देगा और c और d आधा फिर भरेंगे, तो भरना तो इन तीनों को ही है। तो मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करते ही आपके पास आ गया 8x इज इक्वल 120 और x बराबर कितना आ जाएगा, 15 × 120। लेकिन ये x की वैल्यू आई है, अगर आप इसको टिक मारते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, तो वैल्यू के लिए आप कहोगे जी हमने इसको भी x माना था और इसको भी x माना था, हमें तो 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये x बराबर 15 है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 30 मिनट। 30 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो और कुछ लेवल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं। अब आप सवाल ये देख रहे हैं कि दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। आप ये देखोगे कि 8800 जो लीटर खाली टंकी है, क्या इसको हम कैपेसिटी ही कहेंगे, इस टंकी की कैपेसिटी ही कहेंगे। बात सही है, जब ये कैपेसिटी है इट मींस 8800 हमारा टोटल वर्क है अपॉन 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, यानी ये 7800 बटा 12 प्लस फिर 7800 लीटर की टंकी को, उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। वही 7800 लीटर की टंकी है और इसको कितने घंटे में, 10 घंटे में। आप ये देखोगे अगर यहां से डबल जीरो काटना चाहिए यानी 100 कॉमन ले लें तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 7800 आप कॉमन निकाल दो। 8800 बटा 7800 अगर आप इनमें से कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा 1/12 है और 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब आप ये देखोगे 88 बटा 78 और इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, बोले जी 60, 12 पंजे 60 और 10 छीगे 60। तो आप ये देखोगे कि भाई 88 बटा 78 गुणा ये 6 और 5 11 तो नीचे रहेगा लेकिन 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11 से अगर आप काटते हैं 11 8 88 और 6 से अगर आप काटते हैं तो यहाँ तो बचेगा 10 और 13 छीगे 78, यानी 80 बटे 13 आपका आंसर आ जाएगा। 80 बटे 13 आपका आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये, भाई टोटल कैपेसिटी 8800 लीटर की है। अगर ए और बी जो है वो 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे में, ये 12 घंटे में उसको भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो बोले 7800 बटा 12। ठीक है, इसी तरीके से बी भी जो है इस टंकी को अगर भरना चाहे वो 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे 7800 बटा 10। बस कुछ नहीं किया, टोटल वर्क अपना ये है ही है, यानी टोटल कैपेसिटी, और इनकी इफिशियंसी का हमने भाग दे दिया। एक घंटे की जो इफिशियंसी निकालते वो हमने सीधे निकाल दिया। ठीक है, अब बताओ यहां से आपको एलसीएम एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता पड़ी क्या, तो सवाल को देख के आपको ये पता लग जाना चाहिए कि भाई सवाल है किस लेवल का, पूछा किस लेवल का है और इसको हम किस किस तरीके से उड़ा सकते हैं।
अब जैसे सेम क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो ये सेम सवाल है, तो ये है आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का सेशन कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।